नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन में महाविद्याओं की खास साधना की जाती है और ऐसी मान्यता होती है कि गुप्त नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मान्यता ये भी है कि गुप्त नवरात्रि में जो जातक पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उन पर मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा भी बरसा देती हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में सुबह शाम मां रानी के भक्त भजन कीर्तन भोग लगाकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं कि इस गुप्त नवरात्र में हम किस तरह से माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं भोपाल से, पंडित अरविंद जी। पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्रि 2022 क्या कुछ है ये गुप्त नवरात्रि? क्योंकि हमने ज़्यादातर यही सुना है कि नवरात्रि तो सिर्फ 2 ही तरह की होती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, बिल्कुल। और आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को माँ जगत जननी के इस पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि 2 नवरात्रि हैं, ख़ास तौर से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र के बारे में हमारे दर्शक अमूमन सबसे ज़्यादा जानते हैं। बहुत कम लोग गुप्त नवरात्र के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, गुप्त यानी जिसके बारे में चर्चा ही नहीं की जाती है। ये देखिए साधना की नवरात्रि होती है। इसमें केवल और केवल गुप्त रूप से यानी बिना किसी को कुछ भी बताए हुए आपको माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 नवरात्रि होती हैं, चैत्र की नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्र होती है। ठीक उसी प्रकार से 2 और नवरात्रि होती हैं। जिस नवरात्रि की आज बात कर रहे हैं वो आषाढ़ की नवरात्रि है। और इसके अलावा माघ का जो महीना आता है उस मास में नवरात्रि आती है। यानी हमारे दर्शकों को याद होगा बसंत पंचमी रूपी एक बहुत बड़ा महापर्व होता है जिसमें माता महासरस्वती की आराधना करते हैं। वो उस समय गुप्त नवरात्रि चल रही होती हैं। गुप्त नवरात्रि का मूल तात्पर्य ये होता है कि शारदीय नवरात्र में हम बहुत उजागर स्वरूप में जगह-जगह माता की पूजा अर्चना होती है, जगह-जगह माता की मूर्तियों की स्थापना होती है, जगह-जगह सार्वजनिक रूप से पंडाल लगाए जाते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रि में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल साधना की नवरात्रि है, यानी आप इसमें गुप्त रूप में अपने आप में मन में संकल्प लें, माँ जगत जननी की विभिन्न अवतारों की पूजा अर्चना करें। जैसे हम चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में माता जगत जननी के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हैं, जिनमें हम प्रथम शैलपुत्री की बात करते हैं, द्वितीय ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं, तृतीय चंद्रघंटा की बात करते हैं, चौथी कूष्मांडा की बात करते हैं, 5वीं स्कंद माता की बात करते हैं, छठी कात्यायनी की बात करते हैं, 7वीं कालरात्रि की बात करते हैं, 8वीं महागौरी की बात करते हैं और नवम सिद्धिदात्री की बात करते हैं। तो इस नवरात्रि में भी आप माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सकते हैं, परंतु इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो काल है 10 महाविद्याओं की साधना। 10 महाविद्या यानी 10 के अंक में महाविद्या यानी हमारी जो विद्या होती है उनसे भी परे जाकर यानी उनसे बड़ी कोई भी महाविद्या नहीं होती है। यदि आपने इनमें से एक भी महाविद्या की सही प्रकार से पूजा अर्चना कर ली है, तो आप इस जो घोर कलयुग के जीवन में आप जी रहे हैं, आपको न केवल मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपितु आपको आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, वो सभी कुछ बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए, कलयुग के बारे में कहा जाता है, कले युगे कली चंडो विनायके, अर्थात कलिकाल में यानी इस काल में भगवान गणपति और माँ चंडी यानी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। अब चूंकि गुप्त नवरात्रि है, हम गुप्त नवरात्रि में क्या करें, कैसे माँ जगत जननी को मना लें जिससे हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके।
तो आज के दिन चूँकि जैसा इस बार की गुप्त नवरात्रि है, आज बहुत सुंदर से योग प्रारंभ हो रहे हैं। चूँकि आज 30 जून 2022 का दिन है, इतने शुभ योगों में गुप्त नवरात्रि कभी भी प्रारंभ नहीं हुई। देखिए, आज गुरुवार का दिन है, ध्रुव योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, विताल योग बना हुआ है, ऐसे तरह-तरह के योग आज निर्मित हो रहे हैं। और आज जिन योगों में ये दिन प्रारंभ हो रहा है, यदि आज आपने केवल और केवल माँ का थोड़ा-सा भी ध्यान कर लिया, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही पा पाएँगे और माँ जगत-जननी स्वयं आगे आकर आपको इन समस्याओं का निदान स्वयं बताएगी। तो आखिर क्या करें, कैसे करें? हमारे दर्शकों के सामने ये सवाल हैं। तो आज मैं जी। आपको गुप्त नवरात्रि में कैसे साधना की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। देखिए, सुबह प्रातः काल इस समय या हमारे प्रोग्राम के बाद आप स्नान ध्यान कर लें, अपने आप को शुद्ध बना लें। देखिए, आज शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप माँ जगत-जननी के विभिन्न स्वरूपों, जैसा मैंने आपको 9 स्वरूपों की बात की, 10 महाविद्याओं की बात की, इन 10 महाविद्याओं का आपको पूजन-अर्चना करना है। तो क्या करें? सबसे पहले तो आपका जो पूजा स्थान है उसको साफ कर लें, उसको धो लें। जहाँ पर माँ जगत-जननी बैठती हैं, उन चित्रों को यदि फ़ोटो के स्वरूप में हैं, तो फ़ोटो के स्वरूप में आप उनको साफ कर लीजिए। बढ़िया शुद्ध जल, खास तौर से गंगा जल यदि आपके घर में हो, यमुना जल हो, नर्मदा जल हो, ताप्ती का जल हो या जो भी शुद्ध पवित्र नदियों का जल हो, उससे आप अपने घर में थोड़ा-सा छींटा ज़रूर दीजिएगा। तदुपरांत लाल यानी रक्त चंदन, चूँकि शक्ति की आराधना कर रहे हैं, गुप्त नवरात्र की आराधना कर रहे हैं, तो आपको लाल चंदन यानी रक्त चंदन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। रक्त चंदन का आप इस्तेमाल करिए, माँ को रक्त चंदन लगाइए। लाल रंग का पुष्प माँ जगत-जननी को भेंट किया जाता है, चूँकि जिसको हम जाठोन या गुड़हल का पुष्प कहते हैं, बहुतायत में इस समय आपके आस-पास कहीं न कहीं खिले हुए आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कुछ पुष्प ले आइए, उनको आप लेके आइए। हाँ, ध्यान रखिए दूर्वा माता को नहीं चढ़ाई जाती है, तो दूर्वा से दूर रखिए। अ, आप माता को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि माता को चूनर बहुत पसंद है, माता को लाल रंग के वस्त्र बहुत पसंद है। हम 10 महाविद्याओं में भी मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कि कैसे आपको क्या चढ़ाना है। तो आप माता को बिठाएँ, एक पटा ले लें लकड़ी का, उस पर लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र आप बिछा लें। उस पटे के नीचे थोड़ी-सी अक्षत यानी चावल की ढेरियाँ आप अवश्य लगा लीजिएगा। और चावल की ढेरियाँ लगाने के बाद उसके ऊपर आप पटा यानी लकड़ी का जो पटा है, जिसको हम बाजोट भी कहते हैं, उसको बिछा लीजिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा यानी पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर पुनः थोड़ी-सी अक्षत यानी चावल की ढेरी ज़रूर लगा लीजिए। तदुपरांत यदि आपके पास माता का विग्रह है, यानी माता का आपके पास कोई प्रतिमा है, मिट्टी की प्रतिमा है, स्टील की प्रतिमा है, पीतल की है, काँसे की है, तो आप उसको बिठा लें। यदि नहीं है, तो आपके पास माँ जगत-जननी का जो भी फ़ोटो इत्यादि है, उसको आप उनके ऊपर आप रख दीजिएगा। तदुपरांत पंचोपचार से आपको माँ की पूजा अर्चना करनी है, अर्थात आप अपनी पूजा में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इनको ज़रूर ले लीजिएगा। थोड़ा-सा कुछ मिठाई यदि आपको हो, जो कि ऐसी मिठाई जो कि बहुत शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाई गई हो, उसका ही भोग लगाएँ। नहीं तो अमूमन घर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। जो कमज़ोर हैं, जो नहीं इनकी पूजा कर सकते, माँ को लौंग का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को लौंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। तदुपरांत माँ जगत-जननी के सामने आप उनको पुष्प चढ़ाइए, उनका स्नान कराइए। पंचोपचार यानी पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और शक्कर से स्नान कराकर पुनः शुद्धोदक स्नान यानी एक बार पुनः शुद्ध जल से आप उनका स्नान कराइए। माँ जगत-जननी की को स्नान कराने के उपरांत उनके ऊपर लाल रंग की चूनर चढ़ाइए, चुनरी जिसको हम कहते हैं, वो अवश्य चढ़ाइए। माता चूँकि विवाहित हैं, इसलिए सुहाग की जो सामग्री है, उनको भी यथोचित रूप में आप लेकर अवश्य आइए। माँ के चरणों में आप रख दीजिए। तदुपरांत आप आज तेल का दीपक या घी का दीपक या जो आपको उचित लगे, जितना आपके पास अ, यथोचित सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप
आज दीपक ज़रूर जलाइए। हालाँकि 9 दिन अखंड दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि अपने कार्यक्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी को जो है संभव नहीं हो पाता, तो आप जितनी देर पूजा अर्चना करें, उतनी देर आप घी, तेल या किसी का भी दीपक ज़रूर जलाइए। देखिए, सरसों के तेल के दीपक जलाने की बड़ी परंपरा है। सरसों यानी पीली सरसों जिससे तेल निकलता है, उस तेल का दीपक आप जलाएँगे, तो आप मानकर चलिए आपके जितने भी शत्रु हैं, उन सभी शत्रुओं का विनाश हो जाता है। अर्थात शत्रु हंता हैं माँ जगत-जननी, तो आप ज़रूर तेल का दीपक यानी सरसों का जला सकें तो बहुत ही उत्तम है। जितनी देर आप पूजा कर सकें उतनी देर आप जलाइए। तदुपरांत एक नारियल यानी श्रीफल जिसको हम कहते हैं, माँ जगत जननी के चरणों में रखें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ जगत जननी, मेरे जीवन में आ रहे जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बाधाएँ हैं, उन सारे कष्टों का निदान करें। तो ये आप माँ के चरणों में रख दें। इसके बाद आप माता के विभिन्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ली गई है, जिसमें दुर्गा जी, माँ दुर्गा के 700 मंत्रों का वर्णन है, जिसमें राजा सुरथ और एक वणिक के बीच में संवाद है और उस किस प्रकार से माता के विभिन्न स्वरूपों की हम बात करते हैं, जिसमें माता के प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र की का वर्णन है। माँ ने किस प्रकार से विभिन्न दैत्यों का विनाश किया है और किस प्रकार से उस दुर्गा सप्तशती में माँ जगज्जननी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है कि माँ अलग-अलग स्वरूपों में प्रकट होकर किस प्रकार से दैत्यों का विनाश करती हैं। ये तो दुर्गा सप्तशती की बात हो गई। दुर्गा सप्तशती में कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमारे दर्शकों को ज़रूर बतलाना चाहूँगा। उसका पाठ कैसे किया जाता है, आप इसको विधिपूर्वक समझ लीजिए। यदि जो दर्शक सुन ना पाएँ, तो हमारे इस प्रोग्राम को इसी चैनल को यूट्यूब के माध्यम से बार-बार सुन के समझ सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती में ख़ास तौर से सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा आती हैं, तो आप उन 7 श्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य कीजिएगा। बहुत विधिपूर्वक कीजिए, मंत्रों का उच्चारण बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि सारा खेल उच्चारण का है। यदि आप सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो निसंदेह आप मानकर चलिए माता की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद आता है दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, यानी दुर्गा जी के 108 नामों की हम चर्चा करते हैं। आपने माता के 7 मंत्र पढ़े, उसके बाद माता के आपने सब 108 बार नाम पढ़े। उसके बाद आता है संकल्प लेना। वो बेहद ज़रूरी है, जिसमें हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार से रात्रि सूक्त का मतलब होता है कि अर्धरात्रि में माँ जगज्जननी के को भगवान ब्रह्मा ने को पुकारा था। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय माँ जगज्जननी को उन्होंने पुकारा और माँ जगज्जननी ने किस प्रकार भगवान ब्रह्मा का साथ दिया, इसी का नाम है रात्रि सूक्तम। चूँकि इसको रात्रि काल में पढ़ा जाता है, इसलिए आप इसको रात्रि काल में ज़रूर पढ़िएगा। इससे पहले आता है माता का कवच, आप माता के कवच का पाठ करिए। उस कवच के पाठ करने का तात्पर्य ये होता है कि आपके ऊपर माता अपनी शक्ति के स्वरूप में विराजमान है। अर्थात आपके ऊपर जैसे आपके सामने मैं जैकेट पहने दिख रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार का एक अदृश्य कवच जब आप पाठ करते हैं माँ जगज्जननी का, तो आपके ऊपर आ जाता है। तो हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपको दूर करता है। देखिए, आज के दौर में एक कॉम्पिटिशन का दौर है। आप जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो आपकी रक्षा होना बेहद आवश्यक है। तो किस प्रकार के दोष होते हैं? सबसे ज़्यादा नज़र दोष होता है। लोग नज़र लगा देते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अमुक व्यक्ति का काम बहुत शानदार है। तो आपके बोलने भर से व्यक्ति को नज़र दोष लग जाती है। तो जब आप कवच का पाठ करते हैं, तो वो नज़र दोष आपको कभी भी नहीं लगेगी। अर्थात वो एक अदृश्य कवच आपकी रक्षा करता है। जैसे जिन दिनों कोविड चल रहा था, तो आप अपने चेहरे के सामने एक मास्क लगा लेते थे या आप अपने चेहरे पे एक छोटा-सा मास्क लगा लेते थे, शील्ड लगा लेते थे और कई बार हम लोग एक पूरा एप्रन नुमा जिसको हम कोविड सूट के रूप में भी जानते थे, वो हम पहन लेते थे। तो जैसे कोविड से रक्षा होती, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोग हमारे जो शत्रु होते हैं, वो हमको परेशान करते हैं। तो जब आप कवच का पाठ करेंगे, तो इस प्रकार के शत्रुओं से आप निसंदेह बेहद दूर बने रहेंगे। इसके बाद आता है माता का कीलक और
इसके बाद माता के विभिन्न स्त्रोत आते हैं, जिनमें मैंने आपको कहा कि रात्रि सूक्तम है, माता का दिव्य अथर्व शीर्षम है, जिसमें माता के विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया गया है। तदुपरांत हम नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं। नवार्ण मंत्र बहुत जबरदस्त मंत्र है, जिसमें माता की त्रिशक्तियाँ, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती का वर्णन है। परंतु इस नवार्ण मंत्र का जब भी आप जाप करेंगे तो उसके पहले की कुछ चीज़ें हैं, हमको करन्यास करना पड़ता है, उसका उत्कीलन करना पड़ता है। माता की दुर्गा सप्तशती का जब भी आप पाठ करें तो उसके उत्कीलन के कुछ मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं, तो आप उन मंत्रों का जाप करके इसका उत्कीलन अवश्य करें। देखिए, उत्कीलन का जो मूल तात्पर्य क्या होता है, इसको समझने की बेहद आवश्यकता है। आज के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल को लॉक कर लेते हैं, तो जब वो लॉक हो गया, जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक उस मोबाइल का इस्तेमाल आपको छोड़कर कोई भी नहीं कर सकता है। कि और आप भी उस मोबाइल का इस्तेमाल तभी कर पाएँगे जब आप उसको अनलॉक कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती है। इसको लॉक यानी कीलित कर दिया गया है। चूँकि इसका दुरुपयोग बहुत होता था, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्कीलन के कुछ मंत्र हैं। उसके साथ-साथ आप जब दुर्गा सप्तशती में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें मृत संजीवनी मंत्र दिया हुआ है। इस मृत इस मृत संजीवनी मंत्र का 7 बार जाप आप पहले करें, और जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण कर लें, तब भी आप इस मृत संजीवनी मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। ये बेहद आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती के आप प्रथम चरित्र से लेकर आप माता के 13 अध्यायों तक आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। तदुपरांत जब भी आप पाठ पूरा करें, इसके बाद फिर एक बार आपको देवी सूक्तम, तंत्रोक्त जो रात्रि सूक्तम है, देवी सूक्तम है, वो आपको उसमें दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की ही सप्तशती को आप पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत शुद्ध तरीके से उन्होंने लिखा गया है, वर्णित किया गया है। तो आप उसको पढ़िए। तदुपरांत उन सबसे अंत में दिया हुआ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अर्थात आपने उत्कीलन किया, अब आपको इसको माँ जगत-जननी की कृपा और अनुकंपा को प्राप्त करना है, तो सिद्ध कुंजिका यानी सिद्ध चाबी आपको दी गई है। आप इसको पढ़िए। माँ जगत-जननी के जितने भी स्वरूपों को आपने पढ़ा हुआ है, उनके बारे में जो आपने चर्चा की है, ये सब इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तदुपरांत फिर एक बार जब दुर्गा सप्तशती का आप पाठ संपूर्ण कर लें, तब आप एक बार पुनः माँ जगतजननी के मृत संजीवनी मंत्र का 7 बार जाप आप अवश्य कीजिएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा 10 महाविद्याएँ हैं। देखिए, 10 महाविद्याएँ में ख़ास तौर से ये तो आप सहज रूप में कर सकते हैं, इसमें किसी शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप 10 महाविद्याओं का जाप करना चाहते हैं, जिनमें माता का सबसे पहला स्वरूप है माता माता महाकाली, महासरस्वती, मातंगी, माता त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ कमला इत्यादि जो 10 महाविद्याएँ हैं, इन 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन भी किया जाता है। लेकिन इन महाविद्याओं का पूजन अर्चन करने से पहले हमको माता की जो पूजा की विधि है, उसको किसी योग्य गुरु से प्राप्त करना होता है। यदि आपने योग्य गुरु से प्राप्त नहीं किया है, तो आप बिल्कुल भी 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये महाविद्याएँ हैं, कई बार नाराज़ हो जाती हैं। हम उनकी पूजा विधि नहीं जानते हैं, जिसके चलते हमको परेशानी होती है, तो आप इनको बिल्कुल भी ना करें। 10 महाविद्याओं में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण महाविद्या है, माँ धूमावती और माता बगलामुखी। इनका आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रचार है। लोग इनके बारे में सबसे ज़्यादा जानते भी हैं। तो मैं आपको आज माँ बगलामुखी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ, लेकिन बहुत सहज रूप में आप इनका पाठ कीजिएगा। जब तक आप इनके मंत्रों के बारे में किसी योग्य गुरु से आप इनको प्राप्त ना कर लें, विनम्रता से मेरा अनुरोध है, आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार इनके मंत्रों का गलत जाप करने से उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। सबसे पहले माँ पीताम्बरा और माँ बगलामुखी, चूँकि आज गुरुवार का दिन है, आज माँ बगलामुखी का दिन है। पीताम्बर यानी पीत के अंबर जैसी उनको पीले वस्त्र पसंद हैं, ऐसी माँ बगलामुखी की आज हम पूजा अर्चना की बात करते हैं। बगलामुखी देखिए, बलगा माने हम जिह्वा के स्तंभन की बात करते हैं। ऐसी देवी जो कि सामने वाले व्यक्ति के जिह्वा का स्तंभन कर दे, माने जिह्वा को जैसे चाहें आप वैसे चलाएँ। जो बगलामुखी साधक होते हैं,
वो जब भी बगलामुखी का मंत्र करते हैं तो उनके जो शत्रु होते हैं या उनके सामने कोई भी बैठा हो, तो उसकी जिह्वा बिल्कुल शांत हो जाती है और वो ही बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाता। तो ऐसी माँ बगलामुखी की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। यदि आपके घर में माँ बगलामुखी की कोई फ़ोटो है, प्रतिमा है, तो आज के दिन माता को आप उनको विराजमान कराएँ, उनकी पूजा अर्चना करें। माता को हर पीली चीज़ बेहद पसंद है, ख़ास तौर से पीले पुष्प उनको पसंद हैं, उनको पीले रंग के चावल पसंद है, पीले रंग का मिष्ठान पसंद है, पीले रंग के वस्त्र पसंद है। हर चीज़ पीली होना चाहिए। पीला रंग देखते से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसी माँ पीताम्बरा की हम लोगों को पूजा अर्चना करना चाहिए, लेकिन बहुत साधारण रूप से करें, जैसा मैंने आपको बताया। माँ को विराजें, पीले रंग के चावल, पीले रंग के वस्त्र के ऊपर आप उनको विराजमान करें। पंचोपचार से पूजा अर्चना करें अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप उनको स्नान कराएँ, तदुपरांत उनको बिठाएँ, पीला पुष्प उनके सम्मुख चढ़ाएँ। आप माँ जगत जननी के मंत्र का जाप करने से बचें। मैं आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब तक योग्य गुरु आपको मंत्र ना दे तब तक आप उनका जाप ना करें। लेकिन फिर भी मैं हमारे दर्शकों के लिए उस मंत्र के बारे में बता देता हूँ। लेकिन उस मंत्र को पढ़ने से पहले आप बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, ये बहुत साधारण सी चीज़ है, जिसमें माँ बगलामुखी के 108 नामों का वर्णन है। आप यदि इसका पाठ गुप्त नवरात्रि में कर लेंगे, तो माँ जगत जननी आपसे बेहद प्रसन्न अवश्य होगी। और यदि आपने दीक्षा ली हुई है, तो विधि पूर्वक आप माँ बगलामुखी का पाठ कर सकते हैं। देखिए, बगलामुखी के पाठ में दीक्षा जो होती है, उसमें केवल माता का मंत्र नहीं होता, उसमें बहुत सारे मंत्रों का समावेश होता है। जिस प्रकार से एक पिरामिड होता है, जिस प्रकार से एक श्री यंत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से बगलामुखी के मंत्र की साधना में बहुत सारे मंत्रों का पहले उच्चारण किया जाता है, तदुपरांत अंत में माँ बगलामुखी यानी माँ पीताम्बरा के मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्य जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। तो ये माँ जगत जननी का मंत्र है। माँ जगत जननी के और भी छोटे-छोटे से मंत्र हैं, उनका पाठ करें, परंतु इस 36 अक्षरी मंत्र को सबसे बड़े मंत्र के रूप जी। में कहा जाता है। तो बिल्कुल पंडित जी हमें बता रहे हैं कि आज चूंकि गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुई है, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी की किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान था, ये हमने आचार्य जी से जाना है। और माँ का स्वरूप किस तरह से था, क्योंकि आज 30 जून 2022 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई है। सबसे अच्छी बात पंडित जी ने बताई है कि आप सबसे पहले जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो ज़रूर करें, लेकिन माँ बगुलामुखी का किसी भी आचार्य के साथ ही मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करें। लेकिन अकेले में मंत्रोच्चार जो है वो या जाप है माँ बगलामुखी का ना करें। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताने के लिए, खासतौर से हमारे स्टूडियो के लिए और हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने जाना है कि किस तरह से आज जो गुप्त नवरात्रि है उसमें पूजा अर्चना करनी, क्या विधि विधान है और माँ को किस तरह से भोग लगाना है। आपकी नवरात्रि भी खासतौर से शुभ फल देने वाली हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।